हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ रोज़ की तरह आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज आपके लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो लेकर आई हूँ। प्लास्टिक के बैग जो हमारे घर में इस तरह के काफ़ी सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तो इनके आज अलग अलग तरीके से और अलग अलग यूज़ लेकर आई हूँ। तो इन यूज़ को देखकर आप हैरान रह जाएंगे और आप इन प्लास्टिक के बैग को बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। तो फ्रेंड्स, देर ना करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला जो मेरा इस तरह के प्लास्टिक बैग का यूज़ होने वाला है, तो करना क्या है, हमें एक इस तरह से प्लास्टिक की ले लेनी है हमें थैली, और ऊपर से हमें इस तरह से कट कर लेना है। तो इस तरह से ये जो प्लास्टिक की थैली है डबल है, तो देख सकते हैं ऊपर से मैंने इस तरह से कट कर लिया है। अब क्या करना है, हमें अपना हाथ इसके ऊपर रखकर और पेंसिल या फिर पेन से इस तरह से हमें निशान लगा लेना है। तो पूरे हाथ के साइड हमें 1-1 इंच की दूरी पर ही निशान लगाना है, बिल्कुल पास पास हमें निशान नहीं लगाना है। तो पूरी दूरी 1-1 इंच की दूरी पर मैंने पूरा इस तरह से निशान लगा दिया है। अब क्या करना है, हमें इस निशान के ऊपर हमें क्या करना है, एक बार पेंसिल और चला देनी है और वापस से हमें हाथ रख देना है और नाइफ़ को गर्म करके हमने जहाँ पर निशान लगाए थे हल्का सा गर्म कर ले नाइफ़ को। और इस तरह से आप करते रहेंगे तो इससे क्या होगा, जिस जहाँ पर हमने निशान लगाया है वहाँ पर ये प्लास्टिक की जो थैली है इस तरह से चिपकती रहेगी और साइड में से कट होती रहेगी। तो फ्रेंड्स, नाइफ़ को आप बार बार 2 बार गर्म कर लें और इस तरह से एक बार चला लें और इसके बाद दूसरी साइड हमें इस तरह से कट कर लेना है। और इससे कट करने के बाद जो प्लास्टिक की जो बैग पर इस तरह से हमने नाइफ़ से गर्म किया था, तो वो अच्छी तरह से चिपक गया है। अगर चिपका नहीं भी हो तो वापस से आप नाइफ़ को गर्म करके और इस तरह से प्लास्टिक की बैग को, जो हमने हाथ इस तरह से उंगलियों के निशान जहाँ पर लगाए थे वहाँ पर आप वापस से चिपका सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये घर पर ही आपका काफ़ी अच्छा एक ग्लव्स बन गया है। तो बालों में कलर वगैरह लगाना हो या फिर कोई भी काम के लिए आप इस ग्लव्स का यूज़ में ले सकते हैं। प्लास्टिक का ग्लव्स आप इस तरह से थैली का घर पर ही बनाकर और तैयार कर सकते हैं। 2 मिनट में ही ये बनकर रेडी हो जाता है। इस तरह से मैंने कट कर लिया है और थोड़े थोड़े से इसमें से कट जो निशान थे खुले हुए थे, चिपके हुए थे, तो मैं नाइफ़ से मैंने अच्छी तरह से इसको गर्म कर लिया था। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट वाला जो मेरा आइडिया है। क्या होता है, फ्रिज के अंदर बर्फ़ की ट्रे होती है, कई बार काफ़ी जम जाती है, निकलती ही नहीं है। जिनके फ्रिज में काफ़ी सारा बर्फ़ का पहाड़ जमा होता है, तो उनके फ्रिज में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह से क्या होता है, जो बर्फ़ की ट्रे है जमी रहती है, तो इसके लिए प्लास्टिक की थैली ले लेनी है। उसको प्लास्टिक की थैली को आपको फ्रीज़र के अंदर इस तरह से रख देनी है, इससे बिल्कुल भी बर्फ़ की ट्रे नहीं चिपकेगी। और नेक्स्ट वाला जो मेरा आइडिया है, जो हम कभी कभी क्या होता है, बैग के अंदर रखकर बाहर कभी जाते हैं इस तरह से दवाई वगैरह मेडिसिन लेकर, तो बैग के अंदर सारी गिर जाती है। तो आपको इस तरह से प्लास्टिक की थैली को थोड़ा सा कट कर लेना है और इसको इस तरह से डबल कर लेना है। और डबल करने के बाद जो दवाई की इस तरह से शीशी है, तो दवाई की शीशी के ऊपर इस तरह से लगा देंगे, तो बिल्कुल भी आपकी जो ये दवाई है अगर बैग के अंदर रखेंगे या बाहर लेकर जाएंगे, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ अगर बाहर वगैरह हम जाते हैं ट्रैवलिंग वगैरह में, तो दवाई तो हम रखते ही हैं। तो इस तरह से आप दवाई की शीशी को पैक कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला जो मेरा आइडिया है, कि क्या होता है, इस तरह के जब हम कपड़े वगैरह लेकर आते हैं मार्केट से, इस तरह के प्लास्टिक के बैग मिलते हैं, उसमें हमारे न्यू कपड़े वगैरह मिलते हैं। तो क्या होता है, आपके घर पर इस तरह के अगर रिमोट हो, तो रिमोट में क्या होता है, हमारे जो खाना वाना खाते हैं या फिर बच्चे जो होते हैं खाना खाते वक्त भी रिमोट का यूज़ करते हैं, तो रिमोट काफ़ी गंदे हो जाते हैं। तो इस तरह की प्लास्टिक की थैली आपके पास पड़ी हो, तो आपको इस तरह से रिमोट के ऊपर कवर चढ़ा देने हैं प्लास्टिक की। इस तरह से मैंने पीछे से सेलो टेप लगाती थी। और प्लास्टिक के जो इस तरह से कवर चढ़ाने से ये फ़ायदा होगा आप रिमोट पर, कि बिल्कुल भी जो रिमोट है गंदे नहीं होंगे और जल्दी ख़राब नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, जो ये प्लास्टिक का बैग था, थैली थी, तो कपड़ों के साथ भी कभी कभी मिलती है, तो उन्हें भी फेंकेंगे नहीं। इस तरह रिमोट में आप कवर चढ़ाकर और पीछे से सेलो टेप लगाकर आप इसका यूज़ कर सकते हैं। रिमोट है, बिल्कुल भी काफ़ी साल तक ख़राब नहीं होंगे। आई होप आपको मेरा ये आइडिया पसंद आया होगा। नेक्स्ट वाला जो मेरा आइडिया है, जो नमकीन होती है हम लेकर आते हैं, इस तरह से डिब्बों में डालकर रख देते हैं। बरसात के मौसम में क्या होता है, इसमें हवा जो होती है नमी के कारण ये सारी सिल जाती है और कुरकुरी बिल्कुल भी नहीं रहती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जब भी नमकीन के डिब्बा हो इस तरह से, तो आपको प्लास्टिक की इस तरह से ले लेनी है छोटी वाली थैली, और इस तरह से डबल थैली जो होती है
डबल ही आपको इस तरह से लगा लेनी है। इसके ऊपर ढक्कन को कस के बंद कर देना है, बिल्कुल भी एयर नहीं जाएगी और नमकीन है आपकी बरसात के मौसम में भी कुरकुरे ही बनी रहेगी, बिल्कुल भी इसमें नमी नहीं जाएगी और बिल्कुल भी सीलन नहीं आएगी। सीलन आने से क्या होता है, जो नमकीन है खाने में बहुत ही बेकार लगती है, अच्छी नहीं लगती है। बरसात के मौसम में तो वैसे भी सारी नमकीन है इस तरह सील जाती है। तो प्लास्टिक की इस तरह से आप डबल थैली लगा देंगे तो बिल्कुल भी आपकी नमकीन नहीं ख़राब होगी। तो नेक्स्ट वाला मेरा आइडिया जो है क्या होता है, हम इस तरह से जब चार्जर लगाते हैं फ़ोन में, तो चार्जर लगाने के बाद हम अपना फ़ोन है नीचे नहीं रख पाते हैं, क्योंकि नीचे रखने की जगह ही कभी कभी नहीं होती है, तो हम इधर ही साइड लगा देते हैं। तो आपको इस तरह से ले लेनी है प्लास्टिक की थैली, या फिर इस तरह से कपड़े की भी जो थैली होती है मार्केट से, हम कभी कभी कोई शॉपिंग वगैरह करते हैं तो कपड़े की थैली इस तरह से ले लेनी है। चार्जर को इस तरह से लगाकर फ़ोन को इसके अंदर रख देना है। इससे क्या होगा कि फ़ोन की रखने की भी जगह बन जाएगी। और इसके बाद आप चार्जर में से चार्ज जब फ़ोन हो जाए तो फ़ोन इस तरह से आप थैली में से निकाल कर और अपने काम के लिए यूज़ में ले सकते हैं। तो जब भी जो चार्ज करना हो तो आप इस टिप्स का ज़रूर ट्राई करें। नेक्स्ट वाला जो मेरा टिप है, इस तरह की जो थैली होती है हमें हमारी जो पड़ी रहती है घर पर, तो क्या करना है, बरसात के मौसम में जब भी आप बाहर जाएं कोई काम के लिए, या फिर क्या होता है हमारे हस्बैंड वगैरह भी काम के लिए सुबह सुबह बाहर जाते हैं, तो आपको इस तरह से प्लास्टिक की थैली के अंदर फ़ोन रख देना है। क्योंकि बरसात के मौसम में क्या होता है, थोड़ी सी भी अगर बरसात के मौसम में फ़ोन गीला हो जाता है तो ख़राब हो जाता है। इसलिए फ़ोन जो होता है उसको इस तरह से अगर प्लास्टिक की थैली के अंदर रख देंगे तो चलाने में भी फ़ोन कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो बहुत ही ईजी तरीके से भी फ़ोन चला सकते हैं। तो बरसात के मौसम में ये टिप्स ज़रूर ट्राई करें। प्लास्टिक की थैली के अंदर ही फ़ोन इस तरह से रख दें और उसके बाद ही बाहर जाएं, क्योंकि ये गीला नहीं होना चाहिए जिससे ख़राब हो जाता है। तो नेक्स्ट वाला मेरा जो आइडिया है, इस तरह की हमारे घर में काफ़ी सारी बोतल पड़ी होती है। हमें क्या करना है, ऊपर से बोतल को कट कर लेना है, क्योंकि हमें पूरी बोतल नहीं चाहिए, सिर्फ बोतल का ऊपर का हिस्सा ही चाहिए। तो मैंने बोतल को ऊपर से इस तरह से कट कर लिया है। अब क्या करना है, हमारे जो किचन में इस तरह की दाल वगैरह जो आती है हम डिब्बों में तो पलट देते हैं, बाकी थोड़ी सी दाल हमारी इस तरह से थैली में ही रह जाती है। क्योंकि डिब्बे हमारे 1 किलो के या फिर 2 किलो के होते हैं, जब हम पूरी दाल उसमें पलट देते हैं तो थोड़ी सी दाल इसमें रह जाती है थैली में ही, तो हम इस तरह से बंद करके रख देते हैं। लेकिन इस तरह से रखने से क्या होता है, इसमें नमी आ जाती है, दाल ख़राब हो जाती है। तो आपको इस तरह से एक प्लास्टिक की थैली जो होती है इसके अंदर दाल को रखकर, और इस तरह के जो बोतल का ढक्कन होता है आप इस तरह से लगा देंगे तो बिल्कुल भी दाल है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, और आपका एयर टाइट इस तरह से कंटेनर बन जाएगा, इसमें बिल्कुल भी नमी नहीं जाएगी और नमी के कारण ये दाल भी ख़राब नहीं होगी। इस तरह से प्लास्टिक की थैली में आपको इस तरह से बोतल का ढक्कन लगा देना है और इसको ढक्कन को ऊपर से बंद कर देना है। और इसी तरह से आप दाल जो है आराम से बाउल में डाल सकते हैं, जितनी भी दाल चाहिए हो आपको होगी तो बाउल में डालकर आप यूज़ में ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये आइडिया है, बहुत ही बढ़िया आइडिया है। एक बार इस टिप्स को ज़रूर ट्राई करें, उसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मेरा ये वाला आइडिया है कैसा लगा। तो प्लास्टिक की बैग जो था उसके अंदर दाल इस तरह से पड़ी हुई थी, क्योंकि हमने बाकी दाल तो है डिब्बों के अंदर डाल दी थी। तो इस तरह से आप ढक्कन लगाकर दाल को, थोड़ी सी दाल को रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरा ये आइडिया काफ़ी पसंद आया होगा। नेक्स्ट वाला आइडिया जो मेरा है, झाड़ू जो होती है हम न्यू लेकर आते हैं तब तो झाड़ू बिल्कुल ठीक रहती है, जब ये झाड़ू पुरानी हो जाती है तो इस तरह से इसमें से तीले निकलने चालू हो जाते हैं, जिससे ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो पुरानी जब भी झाड़ू थोड़ी होने लग जाए तो आपको इस तरह से ले लेनी है प्लास्टिक की थैली। प्लास्टिक की थैली को डबल करके ही आपको इस तरह से ऊपर की साइड, झाड़ू के ऊपर की साइड हमें इस तरह से लगा देनी है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने लगा दी है। अब क्या करना है, हल्की सी प्रेस को कर लेना है गरम। तो प्रेस गरम करने के बाद ऊपर से आपको हल्का के से प्रेस इस तरह से फेर देंगे तो क्या होगा, जब हम इसके ऊपर प्रेस इस तरह से करेंगे तो जो ये थैली है, जो प्लास्टिक की बैग जो है, अपने आप ही क्या होगा, चिपकने लग जाएगा। तो इतनी अच्छी तरह से ये चिपक जाता है झाड़ू में, क्योंकि प्लास्टिक की जो होती है थैली गरम आयरन से क्या होता है काफ़ी ज़्यादा चिपक जाती है। तो फ्रेंड जब पुरानी झाड़ू थोड़ी सी भी होने लग जाए तो आप ये टिप्स का ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि इससे झाड़ू है और भी ज़्यादा आपकी चलने वाली है, काफ़ी टाइम तक चलने वाली है। बिल्कुल भी इसमें से छोटे छोटे तीले जो निकल जाते हैं वो बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। तो फ्रेंड देखिए, जो मैंने प्लास्टिक की थैली थी उसके ऊपर लगा कर आयरन से अच्छी तरह से इसको प्रेस कर लिया है, हल्का हल्का सा ही। अब ये काफ़ी मजबूत बन गई है।
चलिए देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट वाला आइडिया क्या है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला जो मेरा आइडिया है, इस तरह से प्लास्टिक की थैली ले लेना है और हमें ऊपर से कट कर लेना है और पीछे की साइड से हमें इस तरह से काफ़ी सारे इसके लंबे लंबे साइड से टुकड़े कर लेने हैं। तो टुकड़े नहीं करने हैं, इस तरह से लंबा लंबा ही हमें कट कर लेना है। इसके बाद ये आपका काफ़ी अच्छा टूल बनकर रेडी होने वाला है। तो फ्रेंड्स इसके बाद हमें ले लेनी है एक कोई भी जो हमारे घर पर यूज़ में आती है, हमें जो पूड़ियाँ हमारा तलने की करछी जो होती है वो यूज़ में आती है, मैंने वो ले ली है। उसके बाद हमें ऊपर की साइड हमें इस तरह से लगा दिया है और इसके बाद हमें जो हमारे जो घर पर जो जगह जहाँ पर हमारा हाथ नहीं जाता है वहाँ पर आपको इस टूल का यूज़ करना है। तो ये करछी जो होती है उसे पीछे की साइड हम इस तरह से पकड़ लिया है और इस तरह से नीचे की साइड हमारा हाथ नहीं जाता है, तो वहाँ पर काफ़ी सारा कचरा है धीरे धीरे जमा हो जाता है। तो इस तरह से प्लास्टिक की थैली लगाकर आप जो थोड़ा सा पानी भी मैंने इसमें डाल दिया था, थोड़ा सा पानी डालकर काफ़ी सारा इसमें से आप घर पर ही कचरा निकाल कर इस तरह से साफ़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जहाँ पर आपका हाथ नहीं जाए तो आप ये टूल बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वाला मेरा टिप है कि हम जिस तरह से जब हम घर पर झाड़ू लगाने के बाद इस तरह से हम कचरा जो है इसमें डाल देते हैं तो काफ़ी गंदा हो जाता है, तो बार बार हमें वॉश करना पड़ता है। लेकिन इसके लिए क्या करना है, आपको ले लेनी है एक प्लास्टिक की इस तरह से थैली। इसके ऊपर चढ़ाकर प्लास्टिक की थैली हमें एक इसके ऊपर चढ़ाने के बाद इसके ऊपर रबर बैंड लगा देना है। इससे क्या होगा कि आपका ये जो है बिल्कुल भी गंदा नहीं हुआ और 15 दिन के बाद अब इस थैली को वापस से चेंज करके दोबारा थैली ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरा ये वाला टिप भी काफ़ी पसंद आया होगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे ये सारे टिप पसंद आए होंगे। सबसे ज़्यादा आपको मेरा कौन सा टिप पसंद आया, कौन सा टिप पहले ही पता था, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टिप के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।